सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से। किसान भाइयों, आज मैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का अभिन्न अंग है, जो कि करनाल काछवा सीतामाई डांड रोड पर स्थित है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस संस्थान ने किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत सारी किस्में दी हैं, जैसे KRL 210, KRL 283, ये गेहूं की किस्में हैं। और धान की बात करते हैं तो संस्थान ने CSR 30 जैसी बासमती हिट वैरायटी दी है। हाल ही में इस संस्थान ने CSR 101 जो कि पूसा 44 का संशोधित रूप है, उसके बारे में हमने वीडियो को अपलोड किया है। मैं सबसे पहले, मेरे साथ हैं डॉक्टर लोकेश, जो कि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, CSSRI करनाल में। मैं डॉक्टर साहब का सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर साहब को नमस्कार कहता हूं। नमस्कार। डॉक्टर साहब ने बहुत कीमती समय दिया है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत कीमती समय दिया है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हम जो किस्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं किसान भाइयों, वो एक बहुत अच्छी किस्म है और आने वाले समय में अपना परचम लहराएगी। कहने का भाव यह है कि DSR में और परंपरागत पाड़े काटकर इस वैरायटी को हम लगा सकते हैं। उस वैरायटी का नाम है CSR 105, सन 2024 में रिलीज हुई है। डॉक्टर साहब उसके प्रजनक हैं, इन्होंने डेवलप किया है और इनके माध्यम से रिलीज हुई है। और इनसे पूछते हैं कि इस वैरायटी के करैक्टर के बारे में और ये वैरायटी कैसी है, इसका ग्रेन कैसा है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर लोकेश का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो आपकी हाल ही में वैरायटी रिलीज हुई है CSR 105, उसके बारे में हमारे को, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कैसे क्रॉस करके बनाई गई है, उसमें किन वैरायटियों के जीन्स और डाले गए हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा दीजिए डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। सभी फार्मर्स को मेरा प्रणाम। मैं साइंटिस्ट इधर सेंट्रल सॉइल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है। हमने नए 2024 में एक CSR 105 वेराइटी रिलीज़ किया है। ये DSR के लिए रिलीज़ किया है। ये वेराइटी हमने डेवलप किया बाय क्रॉसिंग विथ दी बासमती CSR 30 इंटू CSR 27। आपको पता है बासमती CSR 30 इसका क्वालिटी के लिए बहुत सुपीरियर है। इनके साथ हमने CSR 27 एक साल टॉलरेंट वेराइटी है, उससे क्रॉस किया है। ये वेराइटी ने हमने DSR के लिए चेक किया, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया DSR का अंडर। सो इसको हमने ये SRP ट्रायल में डाल दिया। सो उधर भी वो गुजरात और हरियाणा स्टेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। 3 साल लगातार 3 साल अच्छा परफॉर्मेंस किया। बाद में 2024 में सेंट्रल वेराइटल रिलीजिंग कमेटी से इसको रिलीज़ किया है। इसका टोटल ड्यूरेशन है अराउंड 120 to 125 days फ्रॉम सीड टू सीड। प्लांट हाइट है अराउंड 90 to 100 सेंटीमीटर एंड इसका यील्ड है अंडर DSR कंडीशन अप टू 4.5 to 5 टन पर हेक्टेयर ये देते हैं। एंड इसका साथ अंडर नॉर्मल कंडीशन 6.5 to 7 टन तक यील्ड देते हैं। ये इट इज़ हमने इसमें नया चीज़ नहीं किया, प्योरली ऑन कन्वेंशनल ब्रीडिंग में इसको डेवलप किया। इसका ग्रेन है सिमिलर टू ग्रेन लेंथ लॉन्ग स्लेंडर है और थोड़ा बासमती का बैकग्राउंड है, इसलिए थोड़ा अरोमा भी है। इसको सीड फार्मर्स को नेक्स्ट ईयर से उपलब्ध है हमारा इंस्टीट्यूट में एज ए TL सीड। एंड इसका ब्रीडर सीड अवेलेबल है फॉर दी सीड प्रोड्यूसिंग कंपनीज फ्रॉम दिस ईयर ओनली। एनी इंटरेस्टेड सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी कैन taken the license or MOU with the Central Soil Scientific Research and can produce and distribute to the farmer from the next year. And farmers के लिए भी available the seed in the next year. धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी चर्चा करी है और CSR 105 के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है। डॉक्टर साहब, मैं उसको कुछ शब्दों में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ किसानों को। किसानों की भाषा में बात करते हैं तो CSR 105 जो किस्म है वो CSR 30 जो कि बासमती कैटेगराइज में बहुत ही पॉपुलर और हिट वैरायटी दी है संस्थान ने किसानों में, लंबे समय तक किसानों की और देश की सेवा कर रही है। उस वैरायटी को और CSR 27 को क्रॉस करके कन्वेंशनल मेथड के साथ, कन्वेंशनल विधि के साथ क्रॉस करके तैयार किया गया। इसमें कोई भी नया जीन नहीं डाला गया है।
कहने के मुताबिक डॉक्टर साहब के इस ये DSR के लिए और साथ के साथ पाड़े काटकर परंपरागत पद्धति जिस तरह से हम अपनी धान की रुपाई करते हैं वैसे बिजाई कर सकते हैं। यह जो किस्म है ये मात्र 125 सीड टू सीड 125 दिन लेती है। अगर हम पौध का टाइम निकाल देते हैं 25 से 30 दिन तो ये 95 से 100 दिन में पक्के तैयार हो जाती है किसान भाइयों। इसका दाना लंबा है, कहने का भाव ये है कि मैंने इसका दाना हाल ही में देखा है, PR 114 से भी थोड़ा सा लाइन लेंथ लंबी है। PR 14 एक एस्टेब्लिश वैरायटी है जो पिछले 25 सालों से किसानों के दिलों पर राज कर रही है, जिसका मंडीकरण बहुत बढ़िया है और जिसकी मिलिंग बहुत बढ़िया है। तो इसमें दाना लंबा है लेकिन नॉन बासमती है। परमल धान में ये वैरायटी रिलीज हुई है। पाड़े काटकर भी इसको लगाया जा सकता है, DSR के लिए रिकमेंडेड है। और ये जो वैरायटी है इसकी जो हाइट है किसान भाइयों वो 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो अलग अलग जमीन हल्की ज़मीनें हैं वहाँ पर भी इसका उत्पादन 20 क्विंटल से लेके और 25 क्विंटल तक लिया जा सकता है। जो अच्छी ज़मीनें हैं वहाँ पर भी इसका उत्पादन 25 क्विंटल से लेके और 30-32 क्विंटल तक का आसानी से लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने यहाँ भी बताया कि इस वैरायटी का जो बीज है वो अगले साल CSSRI करनाल से उपलब्ध हो जाएगा किसान भाइयों के लिए। और जो किसान भाई जो बीज उत्पादक हैं वो MOU के माध्यम से डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। उनको MOU के माध्यम से CSR 105 वैरायटी का सीड बिक्री के लिए उनके लिए उपलब्ध रहेगा। डॉक्टर साहब ने हमारे लिए चर्चा करी है, विस्तृत चर्चा उन्होंने दी है। डॉक्टर साहब मैं एक यहाँ पूछना चाहता हूँ, एक बात रह गई है कि सभी प्रकार की मिट्टियों में क्योंकि संस्थान एल्काइन और सोडिक सॉइल क्षारीय और लवणीय भूमि के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो ये वैरायटी है सभी भूमियों में हम तैयार लगा सकते हैं। ये हमने स्पेसिफिकली सैलिनिटी और सोडिसिटी के लिए नहीं रिलीज किया है। ये DSR के लिए कभी भी DSR के लिए कोई साइल में भी यूज कर सकता है एंड ये नॉर्मल में भी अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा हाँ, डॉक्टर साहब ने जैसा कि संस्थान लवणीय क्षारीय और ऊसर और कलर वाली ज़मीनों के ऊपर खारे पानी 2 नंबर पानी के लिए रिसर्च करता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ क्लियर कर दिया कि ये वैरायटी नहीं है। ये सभी प्रकार की भूमियों के लिए, सभी प्रकार की मिट्टियों के लिए उपयुक्त मानी गई है। DSR के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड की गई है, लेकिन किसान भाई इसको पाड़े काट कर भी लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ PR 114 दिन पर दिन ड्राफ्ट वायरस फीजी वायरस के लिए संवेदनशील हो चुकी है, वहाँ पर ये वैरायटी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। किसानों के लिए एक विकल्प PR 114 के लिए उभर कर सामने आएगा, अगले साल बीज वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। मैं डॉक्टर लोकेश का जो प्रजनक राइस हैं यहाँ पर CSSRI में, आप सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू फॉर एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।